सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सोहरा पंचायत में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ जो खासकर विजय पासवान मौजूद हैं। बता दें कि लगातार 15 वर्षों से लगातार आनंदपुर सोहरा के ये मुखिया रहे हैं और इस बार उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपका चैनल में। क्या कहना चाहते हैं, जनता के लिए संदेश क्या रहेगा और खासकर दिवाली और छठ पूजा है, इन सब बातों पर? ये सबसे पहले तो जो मैं चुनावी वर्ष है, चुनावी समारोह में निवर्तमान मुखिया विजय पासवान जनता के बीच में हूँ। जनादेश के लिए मैं जनसंपर्क करता हूँ और 15 वर्षों लगा 2006 से लेकर वर्तमान समय तक मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित हूँ। जनता की जो भी अपेक्षित योजनाएं हुई मैं 100% कोशिश किया जो पूर्ण किया जाए और लगभग जो है सो कार्य पूर्ण हुआ। व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक हित का काम हुआ है। जो कुछ योजनाएं अपेक्षित योजनाएं जो लंबित हैं चुनाव के बाद सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल पूर्ण किया जाएगा। वर्तमान समय में मैं जनताओं के बीच में जनसंपर्क में जाता हूं जनादेश के लिए। जनता मुझे ससम्मान जो है आशीर्वाद देती है और भरोसा देती है। जिस तरह से आपको निर्वाचित किए उसी तरह से इस बार भी 2021 में भी आपको अपना मत देकर पुनः आपको मुखिया बनाएंगे और जो भी कुछ अपेक्षित योजनाएं लंबित योजना है उसको पूर्ण आपके कंधे पर दिया जाएगा करने के लिए। मैं दीपावली, असत्य पर सत्य का जीत और महापर्व छठ दोनों पर्व के शुभ अवसर पर सम्मानित जनताओं को, दिव्यांग, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, युवाओं को और पत्रकार बंधुओं को मैं कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। जो जिस तरह से प्रत्येक वर्ष दोनों वर्ष को दीपावली छठ पर्व को मनाते हैं, इस बार भी भाईचारा और एकता समरसता की भावना में सभी लोग पर्व को मनाएंगे और खुशी खुशी हर्ष उल्लास के साथ एक दूसरे से गले मिलेंगे। किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो, ये मैं अपील करूंगा जनता से। और भाई एकता और भाईचारा का संदेश हमेशा मैंने दिया है पंचायत में। इस बार भी मैं अपील करता हूं जनता से जो आपस में किसी तरह का जातीय बात, भेदभाव, रंग रूप ये किसका प्रभाव पर नहीं पड़े। मैं पुनः जो है सो जनता के बीच में जनसंपर्क के निकल रहा हूं और जनता से अपील भी करता हूं। जिस तरह से आपने मुझे जनादेश दिया 15 वर्षों के लिए, इस बार भी आप मुझे जनादेश दीजिए। आपकी जो भी अपेक्षित योजनाएं हैं लंबित है उसको मैं 100 में पूरा करूंगा और जनता को हमेशा मैंने सम्मान दिया, जनताओं की भावना का कदर किया। मुखिया जी, आपने कहा कि पंचायत को सम्मान, आपने कहां तक सम्मान दिलाया? खरसर जिला की बात करें या राज्य की बात करें, कहां तक आपने सम्मान दिलाया? देखिए, सरकार की जो भी योजना है ग्राम पंचायत को जो है सो दिशा निर्देश के अनुकूल दी जाती है। उसमें जैसे पक्की गली नल योजना है, 14वीं वित्त आयोग की योजना थी, 15वीं वित्त आयोग की योजना, तो 15वीं वित्त आयोग की योजना से किसी प्रकार कार्य का प्रारंभ नहीं किया गया है। चुनाव उपरांत उस राशि का सदुपयोग किया जाएगा। जनहित में जो भी काम होगा दिशा निर्देश के अनुकूल उसके मुताबिक काम होगा। और नल जल योजना जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सरकार ने जो अधिकार दिया उसका वो एक कमेटी के लोगों ने अपना जो है नियम के अनुकूल काम किए हैं और सभी वार्ड में जहाँ जहाँ नल जल लगा है लगभग आंशिक रूप से छोड़कर प्रत्येक परिवार में नल जल का पानी जो है सो प्रबंधन समिति के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। जो भी कमियां होती हैं प्रबंधन समिति उसको ससमय जो है पूरा करने की पूरा कोशिश करते हैं। उसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है और जनता की जो भी अपेक्षाएं रहती हैं उनकी अपेक्षा भावनाओं को मैं ससम्मान सुनता हूं और उनके बात पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं। महत्वपूर्ण बात ने क्या क्या? देखिए, मैंने जो काम किया वो जनताओं को नज़र पर है। पक्की गली नल योजना जो भी ढलाई हुई है हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में है। मुख्य सड़क PWD का सड़क है, मुख्य सड़क हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है जो PWD का, उसके लिए भी मैंने पत्राचार किया है जो मुख्य सड़क का नाला और उस मुख्य सड़क को निर्माण किया जाए ताकि जल निकासी का समाधान हो सके। लेकिन हमारा अधिकार क्षेत्र में जो है पक्की गली नल योजना उसको मैं बहुत हर वार्ड में काम किया हूँ। और उसके बाद जो भी लोग चुनाव के समय में दुष्प्रचार करते हैं जनता को आकर्षित करने के लिए, उनसे मैं जनताओं से अपील करता हूँ जो जितने भी प्रतिद्वंदी हैं हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भिन्न भिन्न तरह के वो लालच देंगे, प्रलोभन देंगे, उनकी बातों में नहीं आएंगे, किसी तरह का वो भेदभाव नहीं करेंगे, निष्पक्ष साफ सुथरा और सरकार के आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपना जो उम्मीदवार चुनेंगे। और मुझे चिमनी छाप पर क्रम संख्या 8 3 तारीख को जो वोट है उस पर अधिक से अधिक बटन दबाकर वोट देने की कृपा करेंगे। मैं जनता से अपील करता हूँ। ये बताएं कि मुखिया जी की खासकर आगे जो आने वाला जो साल रहेगा, अगर आप जीतते हैं तो जनता को क्या कहना चाहते हैं कि आप आगे क्या करेंगे पंचायत के लिए? जनता को मैं चुनाव के बाद जो मुझे काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, पूरी आशा उम्मीद है जो हमारे पक्ष में जो है सो हमारे पक्ष में जो रिजल्ट आएगा
और उसके मुताबिक मुझे जो जनादेश कुर्सी मिलेगी मुखिया का, उसके अनुकूल मैं जनता की सभी भावनाओं को, सभी मांग का पूरा करूंगा और हर संभव प्रयास होगा। सरकार की योजना है घर घर पहुंचे और घर घर काम हो, व्यक्तिगत लाभ हो, सार्वजनिक लाभ हो, पक्की का नली हो, जो भी सरकारी काम होगा मैं जनता की अपेक्षा के अनुकूल करने की कोशिश करूंगा। नल जल का काफ़ी चर्चा चलता रहता है कि नल जल ये हो गया वो हो गया, और एक महत्वपूर्ण और बता दें, नल जल और कोरोना काल में खासकर लोग ऐसे भी थे कि कहते थे कि मुखिया जी ने मास्क खा गए और सैनिटाइजर पी गए। ये काफ़ी मतलब जो विपक्षी है या जो, तो ऐसे दोनों बात पर आपका क्या? देखिए, नल जल और एक 2020 में कोरोना का जो है सो महारूप लिया पूरे देश में। पंचायत स्तर पर सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल मैंने जो है 100% प्रयास किया जो कोरोना का रोकथाम हो, अब मास्क का उपयोग हो। सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल ग्राम पंचायत को मास्क या साबुन जो दिया गया, जो प्रत्येक परिवार में वितरण किया गया। इस बार भी 2021 में भी जीविका के द्वारा मास्क निर्माण करके दिया गया, प्रत्येक परिवार में 6 मास्क दिया गया। इस बार साबुन वितरण करने का नहीं था निर्देश, जीविका ने नहीं दिया, सिर्फ मास्क दिया, जो मास्क का वितरण किया गया। सैनिटाइजर, तो जहां भी क्वारंटाइन हमारा सेंटर था 2020 में भी, वहां सभी नियमों का पालन करते हुए सरकार के संसाधन का उपयोग किया, उसमें किसी तरह का कटौती हमने नहीं किया और जनता से अपील किया जो कोरोना का 100% नियम का पालन करे, दूरी बनाकर रहे, मास्क का उपयोग करे, जो वर्तमान समय तो हमारी जनता इस बात को कबूल कर रही है, मान रही है। उस समय में कितना घंटा आप सड़क पर रहते थे कि आप भी छुप कर रहते थे? लोगों जो ऐसे लोग थे खासकर, मैं कोरोना टाइम में कभी भी घर में नहीं रहा। लगभग 2 महीना 2020 में क्वारंटाइन सेंटर आनंदपुर में +2 उच्च विद्यालय में मैं प्रवासी लोगों का, जो हमारे गांव समाज से लोग आते, 200 परिवार का मैंने सेवा किया, रात दिन उनके बीच में रहा। उसके बाद गांव में घूम घूम कर मैंने लोग सतर्क करता था जो अन्यत्र भीड़ भाड़ जगह पर मत जाइए, मेला हाट मत जाइए, अपने घर पर जो है सो रहिए और नियम का पालन किए, जान बचाइए, जान बचेगा। जी, लोगों ने इस बात का अनुपालन किया और मैं कभी भी कोरोना से व्यक्तिगत मैं नहीं डरा, हिम्मत से अब पूरी जो है सो अस्थिरता के साथ मैंने जनता के बीच में रहा, अब मार्गदर्शन करते रहा जनता से। जनता ने मुझे पूरा सहयोग किया, जिसका परिणाम है जो मेरे पंचायत में सभी लोग स्वस्थ और कुशल रहे। जी, नल जल के ऊपर आपका क्या? नल जल का कार्य 13 वार्ड मेरा है, 13 वार्ड में हुआ है आंशिक, कुछ जगह कनेक्शन नहीं गया दूरी के कारण, जहां पानी नहीं जा सकता दूरी कारण नहीं गया, लेकिन 13 वार्ड में लगभग पानी की आपूर्ति प्रबंधन समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मेरा पूरा सहयोग है। जो भी कुछ आंशिक घर परिवार छूटा हुआ है, चुनाव के बाद एस्टिमेट बना करके उस परिवार को लाभ पहुंचाया जाएगा। अतिरिक्त नहीं तो जब अतिरिक्त मिनी जल मीनार का व्यवस्था के लिए मैंने मांग किया है सरकार से, देगा जहां नहीं लगा वहां टावर का निर्माण करके उससे कनेक्शन दिया जाएगा लोगों को। खासकर इंदिरा आवास की बात करें, काफ़ी मतलब चर्चित ये योजना है सरकार का, गरीब लोग वंचित रह जाते हैं, अमीर लोगों को पक्के पे पक्का मिल जाता है। ये आपकी पंचायत में क्या हुआ? देखिए, जब से मैं मुखिया हूं, सरकार के दिशा निर्देश बीपीएल से 2016 तक 15 तक जो बीपीएल से क्रमवार लोगों को लाभ मिला इंदिरा आवास का। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री आवास का रूप दिया गया। खाद्य सुरक्षा प्रतीक्षा सूची के आधार पर राशन कार्ड के मुताबिक जांच करके भौतिक सत्यापन जो भी प्रतीक्षा सूची बना, प्रत्येक परिवार, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी जाति किसी धर्म के साथ जो जिनका नाम था उनको लाभ मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसमें 75% लोगों को फायदा मिला है और लोग उन्होंने उसका सदुपयोग किया, मकान बनाए, पक्का मकान बना है। जब जाते हैं तो मुझे खुशी होती है जो हमारा गरीब परिवार का, प्रत्येक वर्ग में गरीब परिवार का लोग भी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। और जो कुछ वंचित लोग हैं जिनका नया परिवार बढ़ा है या आने वाला समय में, उनको सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत से लाभ हर संभव दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास का योजना लाभ मिलेगा। मुखिया जी, अंतिम सवाल आपसे है कि जनता जो है खासकर उनको क्या कहना चाहते हैं? जनता पूछती है कि आखिरकार मुखिया ने जो किया और जो करने वाले हैं उसके ऊपर जनता से आपका संदेश क्या रहेगा? और अंतिम जनताओं से मैं अपील करता हूं, सम्मानित जनताओं ने मुझे 15 वर्ष के लिए जो जनादेश दिया, मुझे पद दिया, मैं गौरवान्वित महसूस होता हूँ। तो जनता कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो मेरे ऊपर जनता ने विश्वास किया। इस बार भी 2021 में भी मैं जनताओं से अपील करता हूँ, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और शुभकामना भी देता हूँ जो मुझे जनादेश देंगे, जनमत देकर मुझे पुनः मुखिया की कुर्सी पर बैठाएंगे और जो भी उनका कार्य है मेरे हाथों से करवाएंगे, पूरा करवाएंगे।
और जनता को दोनों पर दीपावली या छठ पर्व के अवसर पर पुनः मैं कोटि कोटि शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। पंचायत सरकार भवन के बारे में एक अंतिम आपका टिप्पणी क्या होगा? ग्राम पंचायत सरकार भवन मेरे पंचायत के स्तर में कुर्सी का कार्य हो चुका है। चुनावी स्थिति देखते हुए कार्य अभी बाधित है। चुनाव के बाद कार्य को पूरा किया जाएगा और जनता का जितना भी ग्राम पंचायत संबंधी कार्य होगा वो पंचायत सरकार भवन में होगा। विधिवत कार्यालय चलेगा, 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। मुखिया, सरपंच, आरटीपीएस काउंटर रहेगा। रात में वहाँ लोग रहेंगे, सरकारी कर्मी रहेंगे। प्रखंड विकास पार्षद सीओ साहब महीना में समीक्षा करने के लिए भी आएंगे। यानी जनताओं को संपर्क ब्लॉक से भंग हो जाएगा। सारा कार्य ग्राम पंचायत सरकार भवन में जनताओं का किया जाएगा और कम समय में उनको उपलब्धि मिली है जो पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। नहीं तो वहाँ पर रोजगार भी तो होगा, दुकान खुल जाएगा, आसपास गांव के लोगों का विकास भी होगा। जहाँ भी सरकारी संस्थाएं खुलती हैं वहाँ जरूर रोजगार का सृजन होता है। वो सरकारी संस्था कार्यालय चलेगा 10 से 5 बजे तक और वहाँ आसपास में जो लोग होंगे वहाँ अपना अपना रोजगार के लिए दुकान भी खोलेंगे। जो जनता आएंगी, चाय पान पियेंगी, वहाँ जोश कराना है, फोटो कॉपी करवाना है, फोटो खिंचवाना है, कोई फॉर्म खरीदना है, सब बहुत सारी दुकानें वहाँ आसपास में खुलेंगी जो जनताओं को कहीं भटकना नहीं पड़े। मुखिया जी, एक साइन कराने के लिए जो विद्यार्थी आया उसको कितना दिन दोहराए थे? मेरे नज़दीक मेरा इतिहास रहा है 15 वर्षों का। किसी की बेटियां हो, छात्राएं हो, किसी के बेटे हों, छात्र हों, जो भी आधार कार्ड, चरित्र पर, आवासीय पर या प्रैक्टिकल बुक पर मुझे दस्तखत करवाने आया हो, मैं सम्मान बच्चाओं का कदर करते हुए मैं समय पर दस्तखत करके मोहर कर उनको सम्मान के साथ यहाँ से घर वापस किया हूँ। इस पर किसी तरह से छात्राओं का हमारे ऊपर किसी तरह शिकायत ना है, ना उनका गार्जियन का शिकायत रहा है। रोजगार के लिए आपने क्या किया? रोजगार के लिए मनरेगा योजना मुख्य रूप से रोजगार को, मजदूर को रोजगार देने के लिए, लेकिन मनरेगा योजना मेरे यहाँ सरकारी कर्मी रोजगार से लापरवाही कारण सृजन नहीं हुआ। अब मेरे यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से मिट्टी का कार्य बहुत नहीं के बराबर हुआ। घना आबादी मेरे यहाँ है, बड़ा बड़ा नहर और कहीं भी सरकारी उस तरह का सड़क बड़ा बड़ा बांध नहीं है जो लोगों को मिट्टी के लिए रोजगार दिया जाता। घना आबादी कारण मनरेगा कार्य हमारे यहाँ लगभग नहीं के बराबर हुआ और जो भी कार्य होता इस बार कोरोना, बाढ़, वर्षा ने पूर्णतः प्रभावित कर दिया। जॉब कार्ड बनाए कि नहीं? जॉब कार्ड लगभग जो है 2000 परिवार को बना हुआ है, पूर्व में भी है। इस बार भी लगभग 400-500 परिवार जो आवेदन ब्लॉक में किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितने जीविका महिलाओं को दिया रोजगार आपने? कोरोना के टाइम में जीविका दीदियों के द्वारा 2020 में मास्क निर्माण के लिए मैंने सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दिया। एक एक जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया मजदूरी मिला। कोरोना के टाइम में जो कपड़ा को सिलाई करके पंचायत में दिए, उस परिवार को कोरोना के टाइम बहुत बड़ा उपलब्धि मिली जीविका दीदी को। ठीक है, ये थे मेरे साथ विजय पासवान जो अनंतपुर सोहरा पंचायत के मुखिया हैं। सभी बातें इन्होंने बहुत कम शब्दों में कह दिया क्योंकि इनके पास समय नहीं है। जनसंपर्क का आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।